नमस्कार साथियों, आज मैं निपुण रजिस्टर कैसे बनाएं इस पे चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं निपुण रजिस्टर कैसे बनाते हैं पूरे विद्यालय के लिए। देखिए, ये क्लास 3 भाषा का निपुण रजिस्टर है, जहां सबसे पहले आप नामांकित बच्चों का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे अक्षर ज्ञान, सरल शब्द, सरल शब्दों से मिलकर बने वाक्य, और उसके बाद मात्रा वाले शब्द, फिर मात्रा वाले शब्दों से मिलकर बने वाक्य, और उसके बाद अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। इसके बाद निपुण बालक और बालिका। अब हम आते हैं कि इसमें कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे जैसे बच्चे का नाम लिखा हुआ है, तो उसमें अक्षर ज्ञान बच्चे को है तो टिक लगा दीजिए। सरल शब्द पढ़ लेता है, टिक। सरल शब्द से मिलकर तो सब में टिक लगाते हैं। जो यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि 60 शब्द प्रति मिनट वो बच्चा पढ़ ले रहा है, तो जिस डेट में वो निपुण हुआ वो डेट आप यहाँ पर लिख दीजिए और टिक लगा दीजिए। ऐसे करते हुए आप सारे बच्चों का करेंगे। सबसे नीचे आप यहाँ पर लिख देंगे कुल संख्या। जब कुल संख्या लिखेंगे तो 18, फिर उसके बाद इसमें योग कर देंगे। देखिए, यहाँ बच्चों का योग भी लिखा हुआ है कि सरल शब्द में अक्षर ज्ञान कितने बच्चों को है, सरल शब्द कितने पढ़ पा रहे हैं, वाक्य कितने पढ़ पा रहे हैं, मात्रा वाले शब्द कितने पढ़ पा रहे हैं, और मात्रा से बने वाक्य को कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन करते हैं, तो कितने बच्चे 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले रहे हैं, वो 7 पे हैं, और निपुण बालक यानी कि हमारे साथ ही हैं। तो इसी तरह हमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे को हमें किस पर कार्य ज़्यादा करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो मात्रा वाले शब्द पढ़ चुके हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा अभ्यास कार्य कराना है पठन का, ताकि वो जल्दी से 60 शब्द प्रति मिनट यानी स्पीड तेज कर लें और वो निपुण बालक हो जाएं। यहाँ पे मात्रा वाले शब्द पढ़ ले रहे हैं लेकिन वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 10 बच्चे, एक बच्चा ऐसा है जो पूरे वाक्य अभी नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको और कंप्लीट कराएंगे। इन बच्चों को हमको जल्दी से जल्द खींचना है, ताकि वो हमारे जो बच्चे हैं वो निपुण हो जाएं। देखिए, अभी तक कहा जा रहा है कि 80% आपका जो कुल नामांकन है, 80% अगर है तो उसमें कितने 18 हैं, तो उसमें 80% निकाल करके आप देख लीजिए। उतने बच्चों को तो आपको निपुण करना ही पड़ेगा, और तभी आपका विद्यालय निपुण होगा। तो इसलिए सबसे पहले निपुण रजिस्टर बना के बच्चों का आकलन कर लीजिए, कौन सा बच्चा कितने पे है। जो बच्चे एकदम बहुत ही सरल शब्द पे हैं उनको खींचने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मात्रा वाले शब्दों पे बच्चे खींच सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं गणित। नामांकित बच्चों का नाम, संख्या ज्ञान 1 से 100 तक, बिना हासिल का जोड़ घटाना 3 अंकों का। देखिए, ये क्लास 3 का है, इसलिए इसमें ऐसे लिखा गया है। हासिल के साथ जोड़ और घटाना 3 अंकों का, और उसके बाद 1 अंक का गुणा, और उसके बाद निपुण बालक बालिका। यहाँ देखते हैं जो बच्चा जितना करता चला जा रहा है, टिक लगाते जा रहे हैं, और उसको अंत में जिस स्टेट में वो निपुण हो रहा है वो घोषित कर दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमको पता है कि कौन सा बच्चा, जैसे ये बच्चे जो है, रतन जो है हासिल का जोड़ घटाना कर पा रहा है, लेकिन अभी 1 अंक का गुणा नहीं कर पा रहा है। अगर ये 1 अंक का गुणा करना सीख जाएगा तो ये निपुण बालक हो जाएगा। तो हमें पता है कि किस समय कितने बच्चों पे किस पे कार्य करना है, तो हम अपने विद्यालय को जल्द से जल्द निपुण बना सकते हैं। रजिस्टर है, ये देखते हैं। देखिए, नामांकित बच्चे का नाम, अक्षर ज्ञान, फिर सरल शब्द, सरल शब्दों से मिलकर बने वाक्य, फिर अगला कॉलम है मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्दों से मिलकर बने वाक्य, फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा जो निपुण लक्ष्य होगा। अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, और उसके बाद निपुण बालक बालिका। देखिए, ये कॉलम होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मात्रा वाले शब्द से मिले वाक्य से नहीं है, क्योंकि इसमें अगर बच्चा धीमे कर रहा है, पढ़ तो ले रहा है परंतु धीमी गति से, तब भी वो निपुण नहीं माना जाएगा, जब तक कि वो निपुण लक्ष्य ऐप से निपुण ना हो जाए। और उसके बाद निपुण बालक बालिका डाल के आप डेट डालेंगे, आपके बच्चे जो भी होंगे। तो ये आप क्लास 2 का आप ऐसा रजिस्टर बना लीजिएगा भाषा का। और आइए देखते हैं गणित के लिए। गणित में है नामांकित बच्चों का नाम, हिमांशु, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, फिर संख्या ज्ञान 1 से 100 तक का, फिर उसके बाद बिना हासिल का जोड़ 2 अंक का, बिना हासिल का घटाना 2 अंक का, और हासिल का जोड़, फिर उसके बाद है हासिल का घटाना
क्योंकि ये निपुण लक्ष्य ऐप में आपको ये सारे सवाल मिलेंगे जब आप आकलन करेंगे। अगर ये बच्चा सब कर ले रहा है तो यानी कि वो निपुण बालक है। अगर पूरा नहीं कर पा रहा है, यहाँ जैसे देखिए ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि अभी हासिल का जोड़ उसको नहीं आ रहा है, उसको हासिल का घटाना सिखाना बाकी है। वो अगर कर लेगा तो निपुण बालक हो जाएगा। तो किस बच्चे पे कितना कार्य करना है हमें, ये क्लास 1 की भाषा का निपुण रजिस्टर है। पहले नामांकित बच्चों का नाम, फिर वर्ण या अक्षर पहचान, फिर सरल शब्द, 2 अक्षर से बने सरल शब्दों से बने वाक्य जो 2 अक्षर के हों, यानी कि ये निपुण लक्ष्य है। मात्रा वाले शब्द, क्योंकि जब निपुण लक्ष्य ऐप से कराते हैं आकलन तो सिर्फ सरल शब्द नहीं दिए रहते, उसमें वाक्य पूरे मात्रा वाले दिए रहते हैं, इसलिए इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मात्रा वाले शब्दों से मिलकर बने वाक्य, जो बच्चा ये पूरा पढ़ ले रहा है यानी वो निपुण बालक या बालिका हो गया है। हमें इस रजिस्टर को बनाने का यही फ़ायदा हुआ कि किस बच्चे को क्या कार्य करना है कि वो निपुण बालक बालिका बन जाए, इससे ज्ञात हो जाएगा। और कोई भी अधिकारी आएगा तो हमें दिखाने पे समझ में आएगा। यहाँ गणित का देखिए, क्लास 1 गणित, नामांकित बच्चे का नाम, संख्या पूर्वधारणा, अंक पहचान, पहले 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 1 से 9 तक की संख्या के जोड़ व घटाना, 99 तक की संख्या पढ़ना व लिखना, आकृतियों की पहचान, उसके बाद निपुण बालक और बालिका इसमें लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि निपुण योजना क्या है क्लास 3 को बनाने की। देखिए, सत्र 2023-24 के प्रथम नेट परीक्षा के उपरांत कक्षा 3 के 2 छात्र और 5 छात्राएं निपुण पाए गए। अतः इन बच्चों का विभागीय निर्देशानुसार 11-10-23 से सप्ताह 17 के अनुसार शिक्षण कार्य कराएंगे तथा अन्य बच्चों को रेमेडियल शिक्षण के तहत सप्ताह 9 के शिक्षण कार्य कराएंगे। साथ ही निपुण बच्चों को सप्ताह 9 से पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य कराएंगे, जिससे दिसंबर तक मेरा विद्यालय निपुण बन जाए। ये क्लास टीचर के थ्रू ये अपना बनाया गया है कि कैसे कैसे उन्हें कार्य कराना है, क्योंकि विभागीय निर्देश के अनुसार दिसंबर में फिर नेट की परीक्षा होनी है, तो उसमें सप्ताह में आगे बढ़ाना आवश्यक है बच्चों को। तो जो निपुण बालक है उनको बढ़ाएंगे, बाकी बच्चों को रेमेडियल में वही चीज़ करेंगे। यहाँ देखिए, निपुण योजना कक्षा 1 की है, फिर ऐसे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अतः इन बच्चों को विभागीय निर्देशानुसार निपुण सप्ताह 14 का साप्ताहिक शिक्षण योजना कराएंगे और अन्य बच्चों को रेमेडियल शिक्षण कार्य कराएंगे, जिससे हमारा विद्यालय निपुण बन जाए। ये सारे क्लास टीचर के द्वारा बनाया गया है। यहाँ देखिए, क्लास 2 का थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे थे और कम निपुण हो पाए थे, तो इसमें अन्य लोगों को भी लिया गया है। यहाँ देखिए, जैसे लिखा गया है, प्रथम नेट परीक्षा के उपरांत कक्षा 2 के 14 छात्र निपुण पाए गए, परंतु निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन के उपरांत ये बच्चे, एक बच्चा तो ऐप पे निपुण था पर 13 बच्चे किताब पढ़ रहे थे धीमी गति से। तो इससे अधिक पठन अभ्यास की आवश्यकता है, जिसके लिए विभागीय निर्देशानुसार कक्षा 2 के नोडल शिक्षक के द्वारा के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों को भी बच्चों को निपुण बनाने हेतु लगाया जाएगा। यहाँ देखिए, ऐसे रजिस्टर में लिखा गया है, प्रत्येक बच्चों को नाम सहित दे दिया गया है टीचर्स को, कि आप लोग जो 4th 5th में भी पढ़ा रहे थे उनको दे दिया गया है कि आप इसको पढ़ाइए बच्चों को और धीरे धीरे पढ़ाते हुए बच्चों को निपुण करिए। ये सारे टीचर्स में ये बच्चों को बांट दिया गया है। बांटने के बाद यहाँ पर लास्ट में टीचर्स के द्वारा साइन हुआ है और प्रधानाध्यापक के द्वारा साइन हुआ है, ताकि प्रत्येक क्लास का जो है निपुण होने में सहायक हो। ऐसे ही आप अपने ही विद्यालय में रजिस्टर बना लें, ताकि आप लोगों को किसी भी अधिकारी को बताने में आसानी रहे, और खासकर प्रधानाध्यापक आसानी से चीज़ों को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कोई नहीं भी पढ़ाता हो, इस रजिस्टर के द्वारा वो बता सकता है कि मेरे क्लास में कितने बच्चे निपुण हैं, कितने विद्यालय में निपुण हैं, और निपुण का बनाने में हमारी क्या कार्य योजना है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।